पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले का भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पीओके में भारतीय वायुसेना ने जैश के कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं इस मामले को लेकर अभी आज विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग की है। इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ है अमीन जी, विदेश मंत्रालय ने किस तरह की जानकारी दी है सर? नहीं, विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि जो रात को 3:30 बजे जो हमारे जो है मिराज विमान जो है वहाँ गए और जो हमला किए, उस पर क्या किया हुआ उन्होंने इस पे ब्रीफ किया। उन्होंने ये बताया कि पुलवामा हमला जो है जो जैश ने ही कराया था, और अब जो है ये सर से हमारे जो है पानी जो है ऊपर चला गया था, और इस वक्त जो है जैश या ये कहें कि आतंकवादी ठिकानों को जो है नष्ट करना या उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। इस वजह से जो है ऐसा हुआ। विजय गोखले ने आगे ये बात कही कि हमले में जैश के कई कमांडर मारे गए हैं। उन्होंने ये भी ब्रीफ में जो है भारतीय मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये भी कहा कि जो है इसमें जो है सभी तीनों सेनाओं का, रॉ का, आईबी का, एयरफोर्स का, आर्मी इंटेलिजेंट का, और जो है उसके बाद से तीनों सेनाओं के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की जो लोकल पुलिस है या बीएसएफ है, मैंने सभी को एकजुट करके जो सूचना जो पुख्ता इकट्ठा हुई, उसके बाद जो एनालिसिस की गई, अब उसके बाद से जो ये हमला हुआ जिसमें 200 से 300 आतंकवादी मारे गए, उसके बाद से विजय गोखले ने कहा कि पाक को जैश के ठिकानों के बारे में जानकारी, ये हमको भी जानकारी है। अभी जिस दिन ये पुलवामा हमला हुआ उसके बाद से प्रधानमंत्री ने जब कई रैलियों में, कई मीटिंग में ये बात बोली कि इस बार सेना को खुली छूट दी गई है। तो आपको याद होगा कि बहावलपुर में जहां वो उसका मुख्यालय है, मुख्यालय को जो है सेना ने घेर लिया था कि कहीं यहां पर जो है पाकिस्तान जो भारत जो है हमला ना कर सके। यही बात विजय गोखले ने कही कि पाक को जैश के ठिकानों की जानकारी भी थी, और उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि ये पिछले 20 सालों से जो है जैश जो है मसूद अजहर, या कहे मसूद अजहर एक बार पकड़ा भी गया है, दुर्भाग्य है कि वो जो उस कहानी को छोड़ी है, वो तो दूसरी थी। तो उसके बाद से 20 सालों से जो है भारत में जो है हाँ, और भारत में जो आतंक फैलाता रहा है देश में। अब ये भी कहा विजय गोखले जी जो विदेश सचिव, उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये हमला नहीं होता तो उसको लगता है कि ये जो है ये चुपचाप रहने वाले हैं, और इस तरह की बात है, और उसके बाद से ये और कई जगहों पे ये हमला कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लश्कर के जैश के जो मसूद अजहर जो उसका हेड है, उसका एक रिश्तेदार है यूसुफ अजहर, वो भी मारा गया है, और इसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। और ये भी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि चकोटी और बालाकोट और जो है मुजफ्फराबाद, उनकी बातों से ये ब्रीफ हो गया कि यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने जो पठानकोट एयरबेस से जो है जाके रात को 3:30 बजे एक आतंकी ठिकानों पे बड़ा और जो है 1000 किलो से ज़्यादा का बमबारी किया। जी, वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया है पीओके में जाकर, और जैसा कि कहा जा रहा है कि बिल्कुल सटीक, क्योंकि सेना के पास ऐसी जानकारी, खुफिया सूत्रों से जानकारी थी कि यहाँ पर इस इलाके में जैश के कई कैंप चल रहे हैं। कुछ बता सकेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई हुई और क्या हुआ सर? नहीं, हुआ ये क्या कि जिस दिन से 14 तारीख से जो हमला हुआ, उसके बाद से भारत में बेचैनी देखी जा रही थी। प्रधानमंत्री से लेके हर जगह प्रदर्शन, और जो है शहीद परिवारों को लेके जो है इस तरह की बात चल रही थी। फिर उसके बाद से विश्व समुदाय ने भारत का समर्थन किया कि भारत को, इजराइल ने तो वो 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये बात बोली कि भारत को अपनी आत्मरक्षा में जो है हमला करने का अधिकार है। और उसके बाद से जो है भारत जो है भारतीय सेना को प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि आपको स्ट्रेटेजी बनाने का खुला हक है, आपको खुली छूट दे रखी है, आप जैसा भी करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। उसी का नतीजा था कि जो है एक चीज़ और इसमें जोड़ते हुए चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है बालाकोट आता है, जबकि वो पाकिस्तान जो है पीओके में नहीं है, पाक ऑक्युपाई जो है कश्मीर नहीं है। और इस वजह से ये भी कहा जा रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया को भी देखिए तो वो इस बात से दुखी है, और वहाँ पे एक तरह से हलचल मची हुई है कि भारत ने इस बार जो है सारी सीमाएं तोड़ते हुए हमला किया। अच्छा, एक और चीज़ थी, जैसे पुलवामा में जब अटैक हुआ तो जैश ने एक तरीके से उसकी हमले की मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये तो सिर्फ एक खिलौना है, अभी तो बड़ा एक और, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं जो खबर
खबर थी कि जैश और भी बड़ा हमला कर सकता है, तो क्या इसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने नहीं, बड़ी पहले से पहले इस बात में आप देखिए कि विदेश सचिव विजय गोखले की बात में भी इस बात का जो है सबूत एक तरह से इंटरेक्ट कर रहा था कि जो है जैश ने पहले कहा भी था और जैश ने इसको स्वीकार भी किया। और आप और हम रोज इस चीज़ों से हम लोग गुजरते हैं, हम सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि कितना बड़ा आतंकी नेटवर्क जो है पाकिस्तान में है। तो इस बात की कोई सबूत या किसी विश्व समुदाय को देने की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तानी मीडिया भी कहता है कि हम जो है इनको पाल पोस के बड़ा क्यों कर रहे हैं, इनसे हमारा नुकसान है, सभी लोग हमको ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं था कि जो भारतीय जो है विदेश मंत्रालय जो ये बात कह रहा है कि इसमें ऐसा है। लेकिन चूंकि इंटेलिजेंट की जो खबर है, जो खुफिया जानकारी है जो भारत सरकार हमको दे रही, तो ये एक पुख्ता जानकारी थी जिसको विजय गोखले ने ये बात बताई। जी अमीन जी, आप मानेंगे कि जब से 14 फरवरी को जब उन सीआरपीएफ के जवानों पर फिदायीन हमला हुआ, उसके बाद से लगभग हर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी जनता से बातचीत करने का मौका मिला या उनके बीच जाने का मौका मिला, उन्होंने हर बार अपनी बात को रखा कि इस हमले का जो बदला लिया जाएगा और बहुत बड़ा बदला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी एक तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। अभी कल ही पाकिस्तान के पीएमओ की तरफ से एक बयान जारी हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नहीं हम इस बार सच में दिल से कार्रवाई करेंगे और आप हमें सबूत दीजिए, हम जांच में सहयोग करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको उम्मीद तो थी कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है? नहीं, इस बात को उसको उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसको उम्मीद तब उसको ज़्यादा उम्मीद बढ़ी इस बात को लेके जब डोनाल्ड ट्रंप, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ब्रीफ किया पूरी दुनिया को कि भारत जो है इस बार छोड़ने वाला नहीं है और इस बार एक बड़ा हमला करेगा। उसके बाद से उनका पीएमओ का ट्वीट आया, उसके बाद से बहुत सी डेवलप हुई। अभी सुबह जो है इस बात को शाह महमूद कुरैशी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने हमारी ज़मीन पे हमला किया है और ऐसा हुआ है, उसका हम जो ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान जो है एक आपात बैठक बुला रहे हैं जिसमें वो जो है क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें किया गया है। तो जो करना है करें, चूंकि हम तैयार हैं। और आपको ये भी मालूम है कि 3-4 दिन पहले जो है भारतीय सेना की 100 बटालियन जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भेजी गई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआरपी और जो आईटीबीपी इनकी भेजी गई है। और भारत जो है भारतीय सेना के साथ साथ एयरफोर्स, नेवी, सबको तैयार रखा गया है। और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कक्ष में जो है भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी ड्रोन भी मार के गिराया है। तो जब हमने हमला किया है तो हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो बात सही है कि कुछ भी अगर उधर से कुछ होता है तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इस बार मुंहतोड़ ही नहीं, इस्लामाबाद पहुंचना हमारा लगभग तय माना जा रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि हमला होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। भारत तो अपनी तरफ से तैयार है। भारत क्योंकि जब पहले हमने पाकिस्तान में घुसे तो उससे पहले हमारी रणनीति पहले से ही तैयार थी। हम इतने दिनों से इसी चीज़ पर काम कर रहे थे कि हम किस तरह से अपनी सेना को बिना नुकसान पहुंचाए पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? कुछ नहीं, उसका अगला कदम कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ही जो है भौकाल टाइट करेंगे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं होगा। और वो ऐसे ही गीदड़ भभकी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मीटिंग होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनको इस बार मालूम चल गया है कि भारत 2008, 2010, 2012 या 2015 नहीं है, यह 2019 का साल है। और ये जो है फरवरी चल रहा है और 2-3 दिनों बाद जो है मार्च आने वाला है। तो इस बार जो है आर पार की हम लड़ाई के मूड में हैं और इस बार जो है हालत खराब करके रख देगा भारत ने। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने कई जगहों पे ये बात बोली है कि ये वो भारत नहीं है जो भारत पाकिस्तान समझ रहा है। ये वो भारत है कि पाकिस्तान को जो उसकी औकात में ला देगा और होशो हवास में रख देगा। ये उसी का नतीजा है। जी।